अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 8.3 का। जो आप ट्राइगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं उसकी 8.3 का है, क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 तक तो हमने किया था बेटा। मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, आप देख लीजिए। मैंने ट्रायंगल बना ली। ये है ए, ये है बेटा बी, ये है बेटा सी। इसका एंगल ए है, इसका एंगल बी है और एंगल सी है। ठीक है बेटा, इन तीनों एंगल्स का जमा कितना होता है? 180 आपको मालूम ही है। ठीक, तो इस ट्रायंगल को हम थोड़ा सा जहन के अंदर रखेंगे। ठीक, अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स हैं, इफ़ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, जैसे मैंने आपको बताया। फिर हमें बताना है कि साइन ब्रैकेट ओपन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2, यानी हमें प्रूव करके देना है। ठीक, तो क्वेश्चन भी आपने पढ़ लिया और प्रूव करके भी देना है एक इक्वेशन, वो भी आपने देख ली। यानी तीनों एंगल्स को मद्देनज़र रखते हुए, ट्रायंगल के 3 एंगल्स को मद्देनज़र रखते हुए आपको ये वाली इक्वेशन जो है ना प्रूव करके देनी है। फिर से देखो इक्वेशन बेटा, साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। ऑल राइट, अब सुनो मेरी बात बेटा। हम उस ट्रायंगल को जहन के अंदर रखेंगे। ठीक है, उसके 3 एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होते हैं बेटा? 180। ठीक, तो 180 के बराबर होते हैं वो तीनों एंगल्स। अगर आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे, बी और सी को वहीं रहने देंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी को वहीं रहने देंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी को वहीं रहने देंगे। ठीक, ए को उठाएंगे, इसको लेके जाएंगे 180 से यहाँ। ए था यहाँ प्लस, जब ये 180 यहाँ जाएगा, 180 के राइट साइड में जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस। ठीक था बेटा, तो वही लिखेंगे यहाँ पर, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए, 180 माइनस एंगल ए। तो एक इक्वेशन आपके सामने बन गई बेटा, ऐसी इक्वेशन बन गई। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए, 180 माइनस एंगल ए। अब इस इक्वेशन को, जिसका हम फॉर एग्जांपल इक्वेशन क्यू रखेंगे ना हम, इस क्यू इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 2 से। लेफ्ट हैंड साइड से भी करेंगे डिवाइड बाई 2 और राइट हैंड साइड से भी डिवाइड बाई करेंगे 2। ठीक है, तो इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी एंगल बी प्लस एंगल सी, उसको डिवाइड किया है 2 से। राइट साइड में क्या था? राइट साइड में था 180 माइनस एंगल ए और उसको भी डिवाइड भी किया है 2 से। ठीक है बेटा, 2 1 ज़ा 2 90 ज़ार, क्योंकि 180 जो है वो 290 के बराबर होता है, तो मैंने वही इसको कसर काट लिया। 2 1 ज़ार 2 90 ज़ार, तो क्या बन गया बेटा? ये बन गया 90/2, और वो 2 हमने एंगल ए के सामने रख दिया है, तो कोई मसला नहीं है। तो अब इस इक्वेशन ने नया मोड ले लिया है। क्या बन गया ये इक्वेशन बेटा? ये बन गई एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए डिवाइडेड बाई 2। थोड़ा सा यहाँ पर फिर से ध्यान रखना है, ये इक्वेशन कैसे आ गई। असल में ये 180 डिवाइड बाई 2, 180 डिवाइड बाई 2 नहीं था, ये 180 माइनस एंगल ए डिवाइड बाई 2 था। तो इट मीन्स ये उस 180 डिवाइड बाई 2 और एंगल ए डिवाइड बाई 2 थे उसी 180 डिवाइड बाई 2 का द्रा बराबर 90s और एंगल ए बाई 2 द्राव अति सु अति। ठीक छा मेन गोबर, इतकन ये इक्वेशन बना। अब हम इस वाली इक्वेशन को यहाँ से भी साइन लगाएंगे और यहाँ से भी साइन लगाएंगे, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन दोनों से लगा है, दोनों साइड से लगा है, तो इक्वेशन तो वैसे की वैसे ही रह जाएगी। तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा?
इक्वेशन बनेगी ऐसी बेटा, साइन एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइड बाई 2 साइन 90 माइनस एंगल ए डिवाइड बाई 2, इसको हम इक्वेशन 1 रखेंगे नाम बेटा। ये अब ये हमारे पास जो है ये कुछ ना कुछ क्वेश्चन के साथ अब मिलती जुलती है। साइन एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस एंगल ए डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, सिर्फ कॉस ए के बराबर करना है ये वाला पोर्शन, यानी ये जो कॉस ए बाई 2 इसको करना है ये वाला पोर्शन बराबर, हाँ ठीक है बेटा। अब सुनो मेरी बात, अब पहली वाली इक्वेशन को ध्यान में रखेंगे। हमें पता है कि वी नो दैट साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। मैं फिर से लिखूँगा, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सेट। अब इन दोनों साइड को क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2, वही तो मैंने किया है यहाँ पर। साइन 90 माइनस ए डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2, इसको रखेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है बेटा। तो इस इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट को अब हम अपने सामने लाएंगे। ज़रा पहली वाली इक्वेशन को देखेंगे, एक सेकंड। पहली वाली इक्वेशन क्या थी? पहली वाली इक्वेशन थी साइन, ये आप ध्यान में रखो, साइन एंगल बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस एंगल ए डिवाइड बाई 2। पहली वाली इक्वेशन थी साइन एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस एंगल ए डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब दूसरी वाली इक्वेशन में भी ऐसा ही है। दूसरी वाली ये थी पहली इक्वेशन है, इसको हम थोड़ा सा अच्छी तरह से लिखेंगे। पहली वाली इक्वेशन क्या थी? साइन एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस एंगल ए डिवाइडेड बाई 2, ये थी पहली इक्वेशन बेटा। जो दूसरी इक्वेशन क्या है? दूसरी इक्वेशन ये है साइन 90 माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, ये किसके बराबर है? कॉस ए बाई 2 के बराबर। हो गया हमारा मसला हल। देखो पहली वाली इक्वेशन में भी साइन 90 माइनस ए डिवाइड बाई 2 और सेकंड इक्वेशन में भी साइन 90 माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाली इक्वेशन में ये साइन 90 माइनस ए डिवाइड बाई 2 किसके बराबर है? इसके बराबर। और दूसरी इक्वेशन में ये कॉस ए बाई 2 के बराबर। यानी अगर दो इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए? बराबर। तो राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड ये वाला पोर्शन है बेटा, ये वाला पोर्शन, यानी साइन ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। वही हमारा क्वेश्चन का जो है आंसर होगा बेटा। यानी अगर दो इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड क्या होंगे? बराबर, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे? वो होंगे बराबर बेटा। आई होप यू विल एंजॉय दिस। सो इस तरह से जो है, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को क्या किया? फिनिश किया, ठीक। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा? एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75। इसको हम दूसरे तरीके से, आपको पता है साइन 67 का था इस बराबर, सो इस बराबर कॉस 90 माइनस 67। अब 90 में से 67 को निकालो, वो कितना आएगा? कॉस 23 आएगा बेटा। इसी तरह से कॉस 75 किसके बराबर होगा? वो होगा बराबर साइन 90 माइनस 75, वो होगा बेटा साइन 25। वो होगा, आई एम सॉरी, कॉस 75 बराबर होगा साइन 90 माइनस 75। साइन 90 माइनस वो होगा बेटा साइन 25। साइन, क्योंकि 90 में से हम
75 को निकालेंगे ना तो वो बनेगा 25। तो एक बना बेटा बराबर cos 23, दूसरा क्या बना sin 25। तो इसी तरीके से हमने इस इक्वेशन को किया। तो ऊपर क्वेश्चन वाला लिख रहा है कि इन दो के वैल्यू 0 से 45 तक आने चाहिए। आप देखो 23 भी 45 के अंदर ही है, 25 भी है 45 के अंदर। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर रहा हूँ इंशाल्लाह इस इक्वेशन आई एम सॉरी इस क्लास के बाद, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को खुद से देख लीजिएगा कि मैं यहाँ पर रफ पे ही दिखाता हूँ। sin 67 किसके बराबर है, cos 90 माइनस 67 हो गया वो cos 23, क्योंकि 90 माइनस 67 हो गया 23, ठीक है, वो तो cos रहेगा। अब cos 75 किसके बराबर है, sin 90 माइनस 75 वो होगा बेटा sin 25, ठीक है बेटा। तो बेटा वो बनेगा sin 25 के बराबर, ठीक। तो आंसर निकलेगा cos 23 प्लस sin 25, ठीक है बेटा। हाँ, अब ये था आपका जो है एक्सरसाइज 8.3। अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है बेटा, बहुत ध्यान रखना है। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 8.4। इसका मैं इंट्रोडक्शन जो है करा रहा हूँ और इंट्रोडक्शन पे ही हम कुछ आगे जाएंगे इंशाल्लाह। इंट्रोडक्शन में आपको पहली बात ये बतानी है कि हम पढ़ेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अब आइडेंटिटी किसको कहती है, ट्राइगोनोमेट्रिक तो कुछ समझ में आया है किसका किसका नाम है, किसको कहती है, लेकिन आइडेंटिटी किसको कहती है। आइडेंटिटी कहते हैं किसी एक इक्वेशन को, जो इक्वेशन लिखी है नीचे, ठीक है। इसमें कुछ वैल्यू भी है जो जिनका नाम मतलब जिनका वैल्यू कांस्टेंट है, यानी 2 ये 2 ही है, 1 ये 1 ही है, स्क्वायर ये स्क्वायर ही है, और यहाँ पे 1 वो 1 ही है। लेकिन x भी है इसमें, इस x को या किसी जगह y भी होगा, किसी जगह t भी होगा बेटा। इन x वाले चीज़ों को कहते हैं वेरिएबल्स। क्या कहते हैं बेटा। तो अब इस इक्वेशन की तरफ देखो, ऊपर लिखा है एन इक्वेशन इज कॉल्ड एज एन आइडेंटिटी। आप किसी भी इक्वेशन को, मसलन नीचे वाली इक्वेशन को आप कह सकते हो आइडेंटिटी, जो हमारा मकसद है समझने का, ठीक है। जब इस इक्वेशन में आप वेरिएबल का कोई भी वैल्यू डालोगे, वेरिएबल का कोई भी वैल्यू डालोगे, तो उस वैल्यू की वजह से वो इक्वेशन तब्दील नहीं होगी, ठीक है। फ़र्ज़ करो मिसाल के तौर पर हमारी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं x का वैल्यू क्या रखूँगा 2, तो x के बजाय मैं क्या लगाऊँ 2, तो एक्स स्क्वायर बनेगा 2 स्क्वायर, 2x क्या बनेगा 2 इंटू 2, और 1 तो 1 ही रहेगा बेटा, और x प्लस 1 होल स्क्वायर क्या रहेगा 2 प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व करो बेटा, देखो 2 स्क्वायर बनेगा 4, 2 इंटू 2 बनेगा 4, 1 1 ही रहेगा, ठीक। 2 प्लस 1 हो गया 3, उसका होल स्क्वायर। फिर से आप देख लो, 4 आ गया ऊपर, 4 1 आ गया, और 2 प्लस 1 हो गया बेटा 3, हो गया 3 स्क्वायर। 4 4 8, एक हो गई 9। ये लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या आया 9, और राइट हैंड साइड का क्या आया, तो 3 स्क्वायर हो गया बेटा 9, 3 स्क्वायर हो गया 3 इंटू 3 हो गया 9। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 9 आ गया, राइट हैंड साइड में भी 9 आ गया, देयरफॉर आइडेंटिटी है ये। तब जब हमने x का वैल्यू क्या डाला 2, अगर आप 3 भी डालोगे ना तो उसमें भी ये वैल्यू जो है पक्का आएगा। तो इट मीन्स कि ये इक्वेशन जो है कि आइडेंटिटी बन गई हमारे लिए कि आप इसमें कोई भी चीज़ डाल दो, आप इसमें कोई भी चीज़ डाल दो। हाँ, फ़र्ज़ करो हमारे पास गिलास है, ठीक है, आप उसमें मिट्टी डाल दो तो वह मिट्टी की ही शक्ल इख्तियार करेगा, आप उसमें बर्फ़ डाल दो तो उसमें बर्फ़ की ही शक्ल इख्तियार करेगा। तो आपने 2 डाल दिया तो वैल्यू ही आएगा ना, यानी इक्वेशन तो फिर भी बराबर आएगी। अभी हमारे पास इक्वेशन जो है ये बन गई आइडेंटिटी। इसी तरह अब हमारे पास ऐसी ही कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हमें पढ़नी है। इस ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को पढ़ने के लिए आपको एक जहन में, पहली आइडेंटिटी पढ़ने के लिए आपको जहन में एक ट्रायंगल रखनी है, ट्रायंगल ए बी सी। फिर से बोल रहा हूँ, कौन सी ट्रायंगल बेटा, ए बी सी।
ये जहन में आप रख लो, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी, ट्रायंगल सी। ठीक है, अब देखो बेटा, इस ट्रायंगल को अगर आप एंगल ए की निस्बत से ले लो, ठीक है, तो एंगल ए का परपेंडिकुलर क्या रहेगा? चलो चलो इस ट्रायंगल को थोड़ा सा चेंज करेंगे, ऐसे यहाँ से रखेंगे ए, ये रखेंगे बेटा बी, ये रखेंगे सी। ठीक है, इस ए को हम जहन में रखेंगे। ए का अपोजिट साइड क्या है? बी सी। ठीक, तो और एडजेसेंट साइड क्या है? ए बी। ठीक है बेटा, तो अब ध्यान में रखो, ये एक राइट ट्रायंगल है, ठीक, और ए सी क्या रहेगा? इसका रहेगा हाइपोटेन्यूज। बी सी रहेगा परपेंडिकुलर, ए बी रहेगा बेस। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम किसके बराबर होता है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 से डिनोट करेंगे। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। हाँ, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 से करेंगे। अब इन सारे के सारे पोर्शंस को हम ए सी स्क्वायर से करेंगे डिवाइड। मैं फिर से कहना चाहूँगा, ए सी स्क्वायर से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ये लीजिए आपकी इक्वेशन है। पहली थी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब हमने सबको क्या किया? नीचे डिवाइड बाई ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। ठीक है, देख लो, ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, इन दो को एक साथ में होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर भी ऊपर स्क्वायर था, नीचे स्क्वायर था, तो हमने इनको होल स्क्वायर किया। यहाँ पर जो है ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी स्क्वायर, वो किसके बराबर निकलेगा? 1 के बराबर। अब ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, अगर आपकी ट्रायंगल में ये है बेटा ए, ये है बेटा बी और ये है सी है, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, वो किसके बराबर निकलेगा? वो निकलेगा बेटा साइन के बराबर। बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी हो गया बेस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज वो होता है कॉस। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वो किसके बराबर निकला? 1 के बराबर। ये समझना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर निकला? 1 के बराबर निकला, क्योंकि ए बी बाई ए सी साइन, बी सी बाई ए सी हो गया कॉस, हो गया बेटा 1 के बराबर। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आगे अगर आप इक्वेशन को देखोगे, साइन स्क्वायर को वैसे ही रहने देंगे, ठीक, कॉस स्क्वायर लाएंगे राइट साइड के अंदर। ठीक, तो ये तो प्लस था, यहाँ पर आने के बाद ये माइनस बनेगा, वही तो मैंने नीचे लिखा है। इस इक्वेशन का दूसरा मोड मैंने ले लिया है, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, या इसी तरह से कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये रहेगी बेटा आपकी पहली वाली आइडेंटिटी। मैथ में तो सिर्फ इतना ही दिया इसको, ये हम जो है खुद बना सकते हैं, इसकी दूसरी और तीसरी शक्ल भी इसकी बना सकते हैं। तो पहली वाली आइडेंटिटी हमने की है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कल इंशाल्लाह दूसरी और तीसरी आइडेंटिटी भी करेंगे।